सो लास्ट टाइम जब एक्चुअली लास्ट सीजन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वर इन बिग ट्रबल, तब बिग ट्रबल इन द सेंस हम लोग यूरोपा क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, हम लोग टॉप 4 क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, द वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन दैट वी हैड, ये सब जब चल रहा था तब तो हम लोग मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर जब आर्सेनल का भी खराब दिन जाता था तो तब भी आर्सेनल एक काइंड ऑफ अ बैंटर क्लब बन चुका था जब, तो वही सेम सिचुएशन हम लोग को लेके भी किया गया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके भी किया गया था। और द पेन वी हैड फेल्ट दैट टाइम, मैं अभी समझ सकता हूं कि चेल्सी फैंस के ऊपर से क्या जा रहा है, व्हाट आर दे फेसिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। क्योंकि सोशल मीडिया वाले तो छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस मैंने कल देखा, सोशल मीडिया के बारे में बात जितना कम करे उतना ही बढ़िया होगा, लेकिन द वे चेल्सी हैड परफॉर्म्ड यस्टरडे, मुझे ये लगता ही था कि ब्राइटन इज गोइंग टू विन दिस मैच बिकॉज दे आर फार बेटर टीम राइट नाउ। मे बी इंडिविजुअली चेल्सी बहुत आगे है, बट इंडिविजुअल प्लेयर्स क्वालिटी के हिसाब से वो बहुत आगे है शायद, बट राइट नाउ ब्राइटन एज ए टीम चेल्सी से बहुत आगे है। तो मैं शॉक्ड नहीं हूं कल चेल्सी हार गए, इस बात में मैं एकदम से शॉक्ड नहीं हूं क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्टेबल था कि चेल्सी कल हार जाएंगे ये मैच। मुझे एक बार के लिए लगा था कि चेल्सी अगर जीत जाए, एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर मैं नहीं चाह रहा था कि पीछे कोई कंपटीशन बन जाए। ब्राइटन जो कि आ रहे हैं अच्छे तरीके से यूरोपा के लिए, तो वो लोग आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए भी फाइट कर जाएंगे। सो बट द वे चेल्सी लॉस्ट यस्टरडे, द वे दे लॉस्ट द मैच, इट वाज अ टेरिबल। मैं एज ए न्यूट्रल देख रहा था, और अगर बुरा ना माने दोस्तों, मैं कहीं मुझे एक खुशी भी हो रहा था, मुझे अंदर से एक खुशी भी हो रहा था कि Chelsea playing that bad, but as a neutral फुटबॉल फैन, एक टाइम के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक लास्ट सीजन जब हम लोग वाटफोर्ड से हार रहे थे, जब हम लोग को ब्राइटन अपने घर में 4 गोल, मुझे अभी भी याद है जब ब्राइटन के घर में हम लोग को 4 गोल दिया था। आई थिंक द मैच 3-4 मैच सीजन खत्म होने के पहले जब मैच थे अगेंस्ट ब्राइटन, एंड जिस तरीके से उन्होंने हराया था 4 गोल से, वो कितना पेनफुल था। और कल मैं ये रिलेट कर सकता था कि चेल्सी फैंस के अंदर क्या जा रहा है। हाँ, 2-1 क्लोज फाइट देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, बट कल 7 या 8 गोल कंसीड कर सकते थे चेल्सी, 7 गोल तो कंसीड कर ही सकते थे कल, वो भी ब्राइटन से। एंड द वे दे वर प्लेइंग एंड द वे चेल्सी वर प्लेइंग, चेल्सी जिस तरीके से कल फुटबॉल खेल रहे थे, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर दैट एनी चेल्सी प्लेइंग 11 हैव गिवन। कोई भी चेल्सी का जो मैनेजर हो जाए, ओनर हो जाए, किसी के भी अंडर में हो जाए, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूं, ये इस तरीके का परफॉर्मेंस आई थिंक मैंने कभी देखा नहीं, जहां पे 11 प्लेयर्स कोई किसी को पहचानता नहीं है, जहां पे 11 प्लेयर्स क्यों मैदान पे आए हैं किसी को मालूम नहीं है। मुझे तो एक टाइम पे यही लग रहा था कि क्या ये 11 प्लेयर्स अल्टीमेटली चेल्सी फुटबॉल क्लब के रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं कि आज के मैच के लिए उनको कहीं से उठा के लाया गया है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, ऐसा लग रहा था मुझे देख के। हाँ, टफ टाइम पे बोलना बहुत इजी होता है, बट दिस इज 100% प्रैक्टिकल राइट नाउ कि चेल्सी इज इन रेलिगेशन बैटल। दिस इज क्रेजी। You have spent almost more than 600 million. You have brought in 18 new players, और स्टिल आप वही सेम प्लेयर्स को यूज किए जा रहे हो जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। देयर आर स्टर्लिंग। एक मजेदार चीज, कल मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखा, चेल्सी का इस सीजन हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर है मोड्रिक,
he is the assist leader in Chelsea, with 2 assists. सच में यार, और प्रीमियर लीग के जो एनालिसिस्ट हैं वो जो स्टैट्स देते हैं ना, कभी कभी रोंदे खड़ा कर देने वाले. 2 असिस्ट और वो टॉप हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर, और वो भी मोड्रिक. अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप जानते हो, then why don't you give chances to those players जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं. हैवर्ट्स और टीम पे रहना ही नहीं चाहते हैं, he is still getting the chance. Sterling, I don't know what he was doing on the pitch. This is crazy. कल चेल्सी का मैंने जो मैच देखा, इट वाज सीरियसली, ये बर्दाश्त कोई फैन नहीं कर सकता, कोई चेल्सी का फैन नहीं कर सकता. मुझे ये समझ में आ रहा है, लास्ट सीजन भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था यूनाइटेड की, लेकिन यूनाइटेड का इतना खराब टाइम नहीं आया जो चेल्सी का भी जा रहा है. और टॉड वॉली को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, क्योंकि टॉड वॉली ने मैनेजर सैक किया, टूचल, फिर उन्होंने ग्रैहम पॉटर को लाया, फिर उन्होंने उनको भी सैक किया. मतलब एक्चुअली टॉड वॉली अपने डिसीजन को ही सैक कर रहे हैं, अपने फिलोसॉफी को वो बार बार सैक कर रहे हैं. अभी उसके बाद आए लैम्पार्ड, आई डोंट नो व्हाई. लैम्पार्ड ने जिस फुटबॉल 2-3 मैचेस में उन्होंने जो दिखाया, उससे बढ़िया तो ग्रैहम पॉटर चल रहे थे, उससे फिर भी उनका एक कुछ तो चल रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है. आप अगेंस्ट ब्राइटन इज अ वेरी वेल ड्रिल्ड टीम, मैं ये बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में, बट एटलीस्ट यू शुड गिव अ फाइट ना, एटलीस्ट. चेल्सी इन रेलीगेशन बैटल. और कल जो भयानक रिजल्ट्स आए इंग्लिश प्रीमियर लीग में, टॉटेनहम बॉर्नम्यूथ से हार गया लास्ट मिनट गोल पे, वो भी रिचार्लिसन 94th मिनट पे उन्होंने जो क्लियर हेडर मिस किया, उसके बाद बॉर्नम्यूथ ने विनर मार दिया 95 मिनट में. सो इट इज अ बिग रिजल्ट इन टॉप 4 रेस, क्योंकि न्यूकासल हार चुके एस्टन विला से. और दोस्तों, मैंने कल एस्टन विला का न्यूकासल का मैच जब मैं पूरा देखा, मैंने उनाई एमरी को लेके क्यों नहीं बात हो रहा है, और उनाई एमरी के पीछे कोई बड़ा टीम जाता क्यों नहीं है, आई डोंट नो. उन्होंने, आई थिंक ही इज वन ऑफ द टॉप कोचेस राइट नाउ. चेल्सी, दिस काइंड ऑफ टीम शुड गो फॉर उनाई एमरी. एस्टन विला को उन्होंने कहां से कहां खड़ा कर दिया. जब स्टीवन जेरार्ड सैक हुए थे, तब एस्टन विला वर ऑलमोस्ट डेड, रेलीगेशन फाइट में थे उस टाइम पे. उनाई एमरी आए, उसके बाद उन्होंने 17 मैचेस खेले हैं विद एस्टन विला. विद दिस टीम ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं था, जनवरी ट्रांसफर में उन्होंने कुछ नहीं किया. विद द सेम टीम, जो टीम स्टीवन जेरार्ड के अंडर में कुछ नहीं कर पा रही थी, दे डिडंट लुक लाइक अ टीम, उस टीम को लेके उन्होंने 17 मैचेस में 11 मैचेस जीते हैं, 2 ड्रॉस एंड ओनली 4 लॉसेस. 11 मैचेस जीते उन्होंने, 35 पॉइंट्स. तो एवरेज जब उनका जाता है 2.06 समथिंग, ऐसा कुछ पॉइंट पर मैच. दिस इज क्रेजी काइंड ऑफ अचीवमेंट, बट कोई बात ही नहीं कर रहा है उनको लेके. एस्टन विला राइट नाउ यूरोपा लीग कंटेंडर्स है, मतलब वो यूरोपा लीग क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उन्होंने ये फॉर्म वो बरकरार रख पाते हैं. और कल जिस तरीके से उन्होंने न्यूकासल को धोया, सिंपली उन्होंने धोया कल न्यूकासल को. कल न्यूकासल भी 5-6 गोल कंसीड कर सकती थी. द वे एस्टन विला प्लेड यस्टरडे, ये दिखाता है कि न्यूकासल, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे इस सीजन के प्रीमियर लीग पे, न्यूकासल इज अ काइंड ऑफ टीम जिनको आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. दे आर डिफेंसिवली वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग टीम है वो. कल एस्टन विला मजे में उन्होंने चांस क्रिएट किया. वॉटकिंस और जितने भी उनके सारे प्लेयर्स, सब प्लेयर्स का तो मैं नाम भी नहीं जानता एस्टन विला के, बट दे वर प्लेइंग सच अ गुड फुटबॉल. सो ये मैटर करता है कि एक मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि वो मैनेजर अपने प्लेयर्स से 100% निकल पा रहे हैं या नहीं, या और वो प्लेयर्स इस मैनेजर के लिए अपना 100% दे रहा है नहीं, जो कि अभी आई थिंक चेल्सी में ये प्रॉब्लम है. आई थिंक प्लेयर्स को पता नहीं उनको क्या करना है, मैनेजर को पता नहीं उनको क्या करना है, सपोर्टर्स को पता नहीं उनको क्या एक्सपेक्ट करना है, और ओनर्स को पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं. What is a long term process? And you are thinking that कि आप रियल मैड्रिड को हराओगे इन चैंपियंस लीग. उनके ओनर बोलते हैं 3-0. हाँ, यू शुड बी पॉजिटिव, बट यू शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो, है ना. सो दिस इज क्रेजी यार, दिस इज क्रेजी. प्रीमियर लीग कल यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड टेक चांसेस.
आज उनको नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराना है और उनको हराना चाहिए, बिकॉज न्यूकासल हार चुके हैं, टॉटनहम हार चुके हैं, उनको ये गैप बढ़ाना है। इट डजंट मैटर कि आपके पास भरान नहीं है, आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है, बट बिकॉज वो नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जीतना है, आपको अगर टॉप 4 करना है, सो यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीरियड्स जहां पे आपके सारे प्लेयर्स होंगे नहीं, सो यू हैव टू डू इट। और आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बीट नॉटिंघम फॉरेस्ट टुडे, जो कि हल्का एकदम उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अभी रेलीगेशन बैटल में है, वो भी अपना सब कुछ देके अपने होम में खेलना चाहेंगे। बट स्टिल आज का वीडियो मैंने जिसलिए बना था चेल्सी को लेके, एंड आई थिंक नाउ दिस इज सीरियसली अ डेंजरस सिचुएशन फॉर चेल्सी, क्योंकि अगर सपोर्टर्स अगेंस्ट हो जाए, उनके पास अभी भी आई थिंक 8 या 9 मैचेस बाकी है, बट द वे दे आर प्लेइंग दिस इज लुकिंग डेंजरस। आई डोंट नो नेक्स्ट 9 मैचेस में वो लोग कहां पे होंगे, क्या कर पाएंगे, बट Chelsea are in relegation battle. Crazy, but this is reality. So, चलिए आज रात ह्यूज मैच आर्सेनल के लिए अगेंस्ट वेस्ट हैम, बिकॉज सिटी ने गैप छोटा कर दिया, 3 पॉइंट्स के डिफरेंस में है और एक मैच हाथ में है जो उनको खेलना है अगेंस्ट आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी को। और आर्सेनल विल प्ले अगेंस्ट वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम भी चाहेंगे कि किसी तरीके से वो रेलीगेशन बैटल से बाहर आ जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ मैच, बट आई थिंक आर्सेनल विल विन, एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड विन टुडेज मैच अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। देखते चलिए दोस्तों क्या होता है आज के रात, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस फॉर नाउ।